हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी और मेरा नाम है हर्षित बेरी। टाइटल या थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। इज मीशो अ सिंकिंग शिप? क्या मीशो एक डूबता हुआ जहाज है? ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के डाउट पूरे सेलर्स कम्युनिटी में फैल चुके हैं कि मीशो पे अब बिज़नेस करना, खासकर सप्लायर्स के लिए सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस पे एक नहीं दो नहीं काफ़ी मल्टीपल रीज़न्स हैं। और क्या ये रीज़न्स है और क्या मेरा वर्डिक्ट है और आप एज ए सेलर्स आप लोगों को क्या करना चाहिए, मीशो पे बिज़नेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, ये सभी बातें इस वीडियो में कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं रिगार्डिंग सेलिंग ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड एंड अदर मार्केट प्लेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मीशो के बारे में ऐसी डाउट्स या इस तरह की बातें क्यों इतनी ज़्यादा हो रही हैं सेलर कम्युनिटी में, इसका एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मीशो ने रिसेंटली खुद का लॉस आउट करा है, खुद का लॉस बताया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। मतलब कि मीडिया में आया है कि मीशो ने अप्रॉक्स 32,000 करोड़ का लॉस करा है। लॉस देखिए सभी कंपनियां करती हैं। शॉकिंग बात यह है कि मीशो ने जो 2021 में लॉस जो आउट करा था या बताया था, उससे 2022 का लॉस अप्रॉक्स 5 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 5 गुना ज़्यादा है। 2021 में मीशो ने रिपोर्ट करा था 792 करोड़ का लॉस, ओके। पर 2022 में मीशो ने बताया है कि उसको 3,247 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। कितना? 3247 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है 2022 में, जो 5 गुना ज़्यादा है 21 से। अब एक ये चिंता की बात है। साथ ही साथ ये तो हो गई टॉप लेवल की बात, तो ये तो हो गई कंपनी लेवल की बात है। अब हम बात कर देते हैं सेलर लेवल्स की बात है कि सेलर को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों सेलर परेशान है, क्यों सेलर डाउट में है कि वो मीशो पे बिजनेस करे या नहीं करे। मल्टीपल रीज़न है, मल्टीपल। कुछ रीज़न आपको पता ही होंगे। उनमें से एक रीज़न है कि मीशो पे ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। सिंपल बात है, 10% सेलर्स को ऑर्डर्स आ रहे हैं, 90% सेलर्स को नहीं ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारी भी एक कम्युनिटी है, हमसे व्हाट्सएप पे अप्रॉक्स 2500 सेलर्स अभी जुड़े हुए हैं। तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया है कि उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं मीशो पे। ऑर्डर्स नहीं आ रहे का मतलब है कि एक अच्छे अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स नहीं आ रहे। 2, 4, 5, 10, 12 ऑर्डर से नहीं ऑर्डर होता है। अच्छे ऑर्डर्स अभी मीशो सेलर्स को नहीं आ रहे हैं। जितने भी ओवरऑल सेलर्स हैं, सिर्फ 10% ही ऐसे सेलर्स हैं जिनको ठीक ठाक ऑर्डर आ रहे हैं, और वो 10% को भी काफ़ी वो लो मार्जिन पे काम कर रहे हैं। कई तो लॉस में काम कर रहे हैं, कई नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट भी रन कर रहे हैं, तब जाके उनको स्ट्रगल करके ऑर्डर्स आ रहे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द सेलर्स को ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो आप भी टेंशन मत लीजिए कि आप मत सोचिए कि आप ही को ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मेजॉरिटी सेलर्स को मीशो पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। सेकंड रीजन, जिन सेलर्स को ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको भी एड्स की हेल्प लेनी पड़ रही है। पहली बात तो ऐड में खर्चा, साथ ही साथ मीशो बोलता है कि आप सस्ता बेचो, प्राइस ज़्यादा मत रखो, हम कमीशन नहीं लेते तो आप भी मत कमाओ। तो इस तरीके से होता है कि आप जैसे ही थोड़ा सा अपना प्राइस बढ़ा के अगर प्रॉफिट रखेंगे तो आपकी सेल डाउन हो जाएगी, आपको ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे या बहुत ही कम ऑर्डर्स आएंगे। और अगर कम प्राइस में आप सेल करोगे, एड्स भी साथ साथ में चलाना पड़ता है, तो मार्जिन बचता ही नहीं है। सिर्फ बिजनेस होता रहता है, सिर्फ आपका टर्नओवर बनता है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम निकलता है या निकलता ही नहीं है ज़्यादातर सेलर्स का। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि सेलर्स चलो कुछ समय आप काम कर लेंगे आपके पोर्टल पे, बट आप अल्टीमेटली अगर आप या कोई भी मार्केट प्लेस सेलर्स को प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देगा या नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म में भी, थोड़े दिन की 2, 4, 6 महीने समझ आता है, बट एक सालों साल अगर इस तरीके से चलता रहेगा और प्रॉफिट सेलर नहीं कमाएगा तो सेलर लंबे समय तक किसी भी मार्केट प्लेस से नहीं जुड़ेगा, भले ही वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, ग्लोरोड हो, शॉप्सी हो, कोई सा भी हो। मतलब तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे। अभी करंट सिचुएशन में सेलर्स प्रॉफिटेबल नहीं है मीशो पे। मतलब क्या है, सेलर्स का क्या मतलब है,
90% सेलर्स, आप ये पकड़ लीजिए, 5-7 एक्सेप्शन केस होंगे 5-10% की, बट ज़्यादातर सेलर्स या तो ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे या वो प्रॉफिट में ही, ऑर्डर आ रहे हैं तो प्रॉफिट में ही नहीं है। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट कि जिन सेलर्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं या आप लोगों के भी जिनके ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको रिटर्न्स भर भर के आ रहे हैं। अप्रॉक्स मान लीजिए 50% का रेशो है रिटर्न का मीशो पे अभी सेलर्स का। हमने काफ़ी सेलर से बात करी है जिसमें आरटीओ का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, कस्टमर रिटर्न का भी परसेंटेज है, मतलब 50% ओवरऑल। 100 ऑर्डर किसी कोई सेलर भेज रहा है अभी महीने के, हफ्ते के, दिन के, तो उसको मतलब अप्रॉक्स 30-35 ऑर्डर तो आरटीओ में ही आ जाते हैं और 10-15 ऑर्डर उसको कस्टमर रिटर्न में आ जाते हैं। ये एवरेज चल रहा है अभी मेजॉरिटी सेलर्स का। फोर्थ पॉइंट, कस्टमर जो है मीशो का, अब वो भी बहुत ही स्मार्ट कह लीजिए आप, या मतलब अलग ही तरह का कस्टमर है। मतलब सारे नहीं बट एक काफ़ी ज़्यादा कस्टमर ऐसे हैं जो ओपनली फ्रॉड करते हैं मीशो पे। मतलब या तो इनकी इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं इनके प्रोसेस में, या फिर ये खुद जान करके कस्टमर को इतनी ढील देते हैं कि वो इजीली फ्रॉड कर पाते हैं। अब मीशो दे रहा है ढील या फिर कुरियर वाले दे रहे हैं, मतलब कैसे हो रहा है सेलर्स को नहीं पता, ओवरऑल भुगतना सेलर्स को ही पड़ रहा है। ओपन फ्रॉड हो रहे हैं। 5 कस्टमर रिटर्न या 10 कस्टमर रिटर्न आते हैं, 3 या 4 में फ्रॉड होता है। फ्रॉड का क्या मतलब है? डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, डुप्लीकेट प्रोडक्ट होगा या भयंकर डैमेज्ड प्रोडक्ट होगा। ओवरऑल लॉस है, उस प्रोडक्ट को सेलर वापस रीयूज नहीं कर सकता। अब एक नई पॉलिसी मीशो ने चलाई है कि 1 जनवरी से वो आपके सेलर्स के क्लेम भी अप्रूव नहीं करेगा। कौन करेगा क्लेम अप्रूव? कुरियर पार्टनर अप्रूव करेगा। चलो भाई मान लिया, बट आज तक हमने काफ़ी सेलर से पूछा कि 1 जनवरी से पॉलिसी हुई, तो वो कह रहे हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरियर वाला आता है, रिटर्न देता है, ओटीपी लेता है, चला जाता है, ना वो पूछता है ना वो मोबाइल में कुछ मार्क करता है। मतलब ज़्यादातर सेलर्स को पता ही नहीं है। मीशो ने अभी तक कम्युनिकेट नहीं करा, कुरियर करेगा तो सही। मीशो कह रहा है कि हम क्लेम पास नहीं करेंगे, कुरियर कंपनी आपकी क्लेम पास करेगी। माना क्लेम पास करेगी, प्रोसेस तो बताओ कैसे करेगी, कब ओटीपी देना है नहीं देना, क्या क्या कुरियर वाले के पास ऑप्शंस आते हैं, क्या हमको करवाना है, ओपन बॉक्स डिलीवरी करवानी है क्या, सॉरी मतलब रिटर्न ओपन करवाने हैं क्या उसके सामने। कुछ भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, सेलर को बताया ही नहीं जा रहा है। बस बोल दिया है कि भाई अब हम क्लेम हम नहीं करेंगे अप्रूव, कुरियर पार्टनर अब अप्रूव करेगा। अब आरटीओ में भी फ्रॉड होते हैं, तो आरटीओ का भी बोला गया है, नई पॉलिसी आई है कि अगर आप हमारा पॉली बैग, उसमें बारकोड वाला पॉली बैग, जो उनका ब्रांडिंग वाला पॉली बैग है, अगर आप वो यूज़ करते हैं और अगर आपके संग आरटीओ में फ्रॉड होता है तो ही हम क्लेम पास करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अगर आप नॉर्मल पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी रेगुलर पुरानी पॉलीथीन वाइट पॉलीथीन में भेज रहे हैं और उसमें अगर आरटीओ में हो रहा है तो हम आपको क्लेम पास नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ जो है ना ये सारी, जिसमें सेलर परेशान होगा, थोड़ा नहीं तो ज़्यादा नहीं तो परेशानी तो है सेलर्स को। अब एक भी पॉलिसी हम लोगों को या एज ए सेलर कम्युनिटी ये नहीं सुनाई गई कि मीशो ने ये स्टेप लिया है जिससे इनके कस्टमर के खिलाफ इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, या इनकी जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके खिलाफ इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे फ्रॉड रुक जाएंगे, या बहुत ज़्यादा जो आरटीओ में सीओडी रिटर्न्स आते हैं, आरटीओ आते हैं, वो रुक जाएंगे। ऐसी कोई भी पॉलिसी हमको एक नहीं सुनी कि जिससे दिल खुश होए कि यार ठीक है सप्लायर के लिए तो ये बना रहा है पॉलिसी, पर ये साथ ही साथ ऐसी पॉलिसीज़ भी बना रहा है जिससे कस्टमर को भी, मतलब जो फ्रॉड या नॉन जेन्युइन कस्टमर्स हैं वो हट जाएंगे, वो अब आएंगे ही नहीं मीशो पे। ऐसी कोई भी पॉलिसी अभी तक सुनाई नहीं दी है। होपफुली ये वीडियो मीशो वाले भी देखेंगे, या आप लोग उनको टैग करिए या बताइए कि ये सेलर का दुख है, ये सेलर का दर्द है, और ये दर्द है जो सेलर थोड़े टाइम तक ही सहन करता है। ये आप नॉर्मली देखना, स्नैपडील वगैरह और भी बहुत सारी आप लोगों को पता है ऐसी वेबसाइट है, ये दर्द सेलर सहता है, ऐसी बात नहीं है। कॉर्पोरेट करता है सेलर, काफ़ी जो जेन्युइन सेलर्स हैं कि यार ठीक है कुछ टाइम की दिक्कत है, करते हैं, बिजनेस आता है, बट थोड़े टाइम साथ देता है सेलर। ऐसा नहीं है कि आप सेलर्स को लॉन्ग टर्म तक आप उसके अगेंस्ट पॉलिसी बनाते जाएं, उसको प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं दें और आप ये सोचें कि भैया मीशो पे सेलर जुड़ा रहेगा लॉन्ग टर्म तक। ऐसा नहीं है। मुझे डर है कि मीशो कहीं स्नैपडील ना बन जाए। और स्नैपडील की सेलर्स ने क्या हालत करी है कि स्नैपडील को विद इन मंथ्स 90% सेलर्स ने बाय बाय कर दिया था, अपना अकाउंट बंद कर दिया था कि नहीं चाहिए यार ये सब। पेमेंट्स में भी दिक्कत होने लग गई थी, जो भी है उनका अलग लफड़ा है। बाकी मैं नहीं चाहता, क्योंकि मीशो क्या है, ये मीशो एक
जिस तरीके से उसने अपनी मार्केटिंग करी थी ना और ग्रोथ दिखाई थी, बहुत अच्छी ग्रोथ है। अभी भी ग्रोथ ओवरऑल अच्छी कर रहा है, लॉस तो कर रहा है पर न्यू कस्टमर एक्विजिशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे सारे कस्टमर नए आ रहे हैं। बट पॉलिसी आप इस तरीके से डिज़ाइन करो ना, बिजनेस करना है, फ्रॉड लोगों को थोड़ी जोड़ना है हमारे साथ। आप इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाइए, मतलब सेलर्स के एंड पे और बायर के एंड पे दोनों मतलब सेटिस्फाइड हो, दोनों खुश हो। आप एक जने को ऊपर करके और एक जने को गिरा के बिजनेस लंबे समय तक नहीं कर सकते। बायर और सेलर जब एक ही लेवल पे होंगे तभी ये लॉन्ग टर्म अमेज़ॉन बनेगा, ये समझ लीजिए। लंबे समय तक लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। अब हमारा क्या वर्डिक्ट है वो भी बता देते हैं कि आप एज ए सेलर अब क्या करें। हमारे पास भी मैसेज आते हैं, सर मीशो पे बंद कर दें क्या सेल करना, या मीशो पे क्या करें, ऐड चलाएं नहीं चलाएं, बहुत सारे वो हैं। देखिए डिसीजन फाइनल आप लोगों का है। हम ये एडवाइस दे सकते हैं कि मीशो देखो बड़ा है, मीशो के पास जो फंडिंग देते हैं, इनको गूगल फेसबुक वगैरह से फंडिंग मिली हुई है, तो इसके पीछे टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी बड़ी है, ये छोटी नहीं है ये कंपनी। तो ये कंपनी मतलब चाहे तो अच्छा कर सकती है। तो इसको छोड़ के जाना तो अभी सेंस नहीं है। अभी आपको मैं तो यही कहूँगा कि आप वेट एंड वॉच करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी प्राइजेस बढ़ा दीजिए, या फिर आप अगर जो हैवी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट बंद कर दीजिए और एक नॉर्मली ऑर्गेनिकली ऑर्डर आने दीजिए। फिर रिटर्न आता है तो थोड़ा बहुत तो आपको थोड़े टाइम तो सहन करना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म तक अगर ऐसा ही चलता रहा, आप अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं या ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप इस प्लेटफॉर्म को साइड कर सकते हैं। बट अभी आप इसको थोड़ा सा और मौका दीजिए। हो सकता है मीशो ये वीडियो देखे, या और भी काफ़ी सेलर्स या काफ़ी यूट्यूबर्स मीशो के खिलाफ, मीशो के अगेंस्ट वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, दुख रख रहे हैं, दर्द रख रहे हैं सेलर्स का। तो होपफुली मीशो सुधरेगा और हमें भी यही उम्मीद है कि मीशो सुधरेगा। तो एज ए न्यू सेलर आप लोगों को किस प्लेटफॉर्म से चालू करना चाहिए, हमने एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी बताई है इस वीडियो में कि आपको कौन सा, अगर आप नए सेलर्स हैं तो आपको अमेज़ॉन से चालू करना चाहिए, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, या 2 को एक साथ करना चाहिए, 3 को एक साथ। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो में शेयर करी हैं। तो ज़रूर से आप इस वीडियो को देखिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।